प्रिगोजिन की मौत के बाद पोलैंड में क्यों है खौफ? अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने यूक्रेन जंग को लेकर क्या कुछ कहा? जर्मनी और लिथुआनिया से यूक्रेन को क्या क्या मिलने वाला है? विश्व युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत के बाद पोलैंड में खौफ है। पोलैंड को अपनी सुरक्षा का डर पहले से ही सता रहा है। पोलैंड के पीएम मोरावियाकी ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप पर पुतिन का कब्जा हो सकता है और पोलैंड के पीएम ने यह भी कहा कि पुतिन के कंट्रोल में आने के बाद वैगनर और बड़ा खतरा होंगे। डीपीआर के कुछ हिस्से में अभी यूक्रेन का कब्जा है। रूस की सेना यूक्रेनी सेना के कब्जे वाले इलाकों पर कब्जा करना चाहती है। रूसी सेना ऐसे ही यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके में जबरदस्त प्रहार कर रही है। मिसाइल अटैक कर यूक्रेनी एम्युनिशन डिपो को तबाह किया गया। रूस का दावा है कि हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि अगर यूक्रेन में रूस की जीत हुई तो ये अमेरिका और नेटो के लिए बड़ा खतरा होगा। पेंस ने यह भी कहा कि अमेरिका या तो यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार दे या भविष्य में नेटो की सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैनिक भेजने के लिए तैयार रहे। जर्मन और लिथुआनिया ने यूक्रेन के लिए नए सैन्य पैकेज देने का ऐलान किया है। जर्मनी पहली बार यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलें देगा। इसके अलावा 40 ड्रोन, 16 जेट्रोस ट्रक, 90 ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और भारी मात्रा में गोला बारूद शामिल है। डेनमार्क के बाद नॉर्वे भी यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देगा। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर ने यूक्रेन को F-16 देने का ऐलान किया है। साथ ही नॉर्वे यूक्रेन को एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $140 मिलियन भी देगा। मदद के ऐलान के बाद नॉर्वे ने कहा इस आर्थिक मदद से यूक्रेन को काफी मदद मिलेगी। बिजली को लेकर दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। सितंबर में यूक्रेनी पायलट F-16 फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग लेंगे। यूक्रेनी पायलट्स को F-16 की ट्रेनिंग अमेरिका देगा। F-16 की ट्रेनिंग को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन और जेलेंस्की ने बात की है। यूक्रेन को डेनमार्क से इस साल के आखिर में F-16 फाइटर जेट मिल जाएंगे। अमेरिका के साथ यूक्रेनी पायलट्स को पुर्तगाल भी फाइटर जेट F-16 की ट्रेनिंग देगा। पुर्तगाल के प्रेसिडेंट रिबेलो डी सूजा ने कीव दौरे में इसका ऐलान किया। कीव में जेलेंस्की और डी सूजा के बीच हुई बातचीत में सैन्य मदद के साथ शांति के विकल्पों पर चर्चा हुई। यूक्रेन की न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए 225 मिलियन यूरो देगा ब्रिटेन। यूके को उम्मीद है कि आर्थिक मदद से ईंधन के लिए यूक्रेन की दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म होगी। जापान भी यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है। यूक्रेन को $7 बिलियन का सैन्य मदद देगा जापान। यूक्रेन पर भीषण हमले के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन जल्द तुर्की जाएंगे। अंकारा में राष्ट्रपति एर्दोआन और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों के बीच ब्लैक सी में फंसे अनाज को निकालने को लेकर भी बात होगी। एर्दोआन और पुतिन के बीच मीटिंग की तारीख अभी तय नहीं है।